देखिए, इस समय जो आतंकी साजिश रच रहे थे उन पर एटीएस कार्रवाई कर रही है। आपको मेरे सहयोगी राजू के पास सीधा लिए चलते हैं। राजू, धीरे धीरे ये डॉट्स जो है वो कनेक्ट हो रहे हैं, मामला बहुत आगे तक बढ़ता हुआ नजर आ रहा है। क्या कुछ नई जानकारी आपके पास? देखिए शिखा, निश्चित तौर पर तुषार चौहान उर्फ हिजबुल्लाह का पहले धर्मांतरण की बात सामने आई और धर्मांतरण के बाद जो पूछताछ हुई है उसमें एक बड़ा खुलासा हुआ है। और दोनों आरोपी, चाहे वो हिजबुल्लाह अली खान हो या फिर समीर खान, दोनों ने इस बात को कबूल किया है कि आरएसएस दफ्तर राजधानी दिल्ली में है, मुख्यालय आरएसएस दफ्तर का राजधानी दिल्ली में। और यहाँ की आप तस्वीरें भी पहले देखिए कि यहाँ पर सुरक्षा व्यवस्था काफ़ी चाक चौबंद कर दी थी। करीब 1 घंटे पहले जब मैं यहाँ पर आया था तो यहाँ पर सुरक्षा व्यवस्था काफ़ी चुस्त दुरुस्त किया गया था। बॉम्ब स्क्वाड की टीम और डॉग स्क्वाड की टीम यहाँ पर पूरे प्रेमिसेस की चेकिंग की है। और चूंकि यहाँ की सुरक्षा सीआईएसएफ के पास होती है तो लखनऊ से लेकर दिल्ली तक इन तमाम जगहों पर रेकी की गई थी। और रेकी करने के बाद यहाँ पर AK-47 और हैंड ग्रेनेड के जरिए यहाँ पर हमले करने की तैयारी थी। चूंकि ये रोड काफ़ी व्यस्त इलाका है, झंडे वालन का रोड है, यहाँ से रेकी की गई थी। और रेकी करने के बाद ये प्लानिंग यहाँ पर की गई थी कि यहाँ पर आतंकी वारदात को अंजाम देने, और इसलिए एटीएस की टीम लगातार दोनों से पूछताछ कर रही है। लेकिन सबसे बड़ी बात है कि ये टास्क दिया गया था शहजाद भट्टी की तरफ से, जो पाकिस्तान का गैंगस्टर। और शहजाद भट्टी पाकिस्तानी खुफिया एजेंसी ISI के लिए काम करता है। ये तमाम चीजें सामने आई है। लेकिन इसके अलावा कौन कौन से वो VIP है जो इसके निशाने पर थे, और इसलिए नजर बनाकर रखिएगा। देखिए, ISI का जो दहशत वाला प्लान है वो फेल हो गया है। लेकिन हुआ क्या, ये आपको यहाँ पर समझाते हैं। नोएडा से 2 आतंकी सबसे पहले अरेस्ट होते हैं और इनका कनेक्शन उत्तर प्रदेश एटीएस निकाल कर खिलाती है। तुषार उर्फ हिजबुल्लाह जो कि मेरठ का रहने वाला, समीर खान जो कि दिल्ली का रहने वाला, पाकिस्तानी गैंगस्टर से ये दोनों ही संपर्क में था। शहजाद भट्टी और आबिद जट जिससे इन दोनों का संपर्क। ISI का प्लान मेजर हमीद, मेजर इकबाल और मेजर अनवर, और प्लान ये था कि स्लीपर सेल को भारत में एक्टिव करना। भारतीय युवा इनके टारगेट पर थे। युवाओं को कट्टरपंथी बनाना ये इनका पूरा मकसद था। टारगेट पर उत्तर प्रदेश के कई हाई प्रोफाइल लोग थे। प्लान के लिए लालच उन्हें दिया गया पैसों का। काम से पहले 50,000 रुपए और काम के बाद लगभग 2.5 लाख रुपए। और इनके ठिकाने पर, इनके निशाने पर आरएसएस के लोग भी थे। विशाल रघुवंशी लखनऊ से कनेक्टेड है। विशाल, ये पूरे कीनोट्स की तरह आगे बढ़ रहा है और आरएसएस के कुछ लोगों पर इनका नजर होना, ये क्या दर्शा रहा है? और यूपी एटीएस क्योंकि इस दिशा में एक लंबे समय से कार्रवाई कर रही है, कैसे इन डॉट्स को कनेक्ट किया गया? इन दोनों ने बताया कि इनको लखनऊ और दिल्ली के आरएसएस दफ्तरों पर हमला करने की जिम्मेदारी दी गई थी। शहजाद भट्टी ने इनको लखनऊ और दिल्ली के तमाम आरएसएस दफ्तरों की रैकी करने के लिए कहा था, जिसके बाद इन दोनों ने अलग अलग दफ्तरों की रैकियां की थी। ऐसे में इनको हमला करने के लिए हैंड ग्रेनेड और AK-47 दी जाने वाली थी, और इसके साथ साथ उनको समय भी शहजाद भट्टी बताने वाला था। लेकिन उससे पहले यूपी एटीएस ने इनको गिरफ्तार कर लिया।